Evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's be start. PAN likely to become single ID for the investment approvals. अभी मोस्ट ऑफ चीज़ों में पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होते हैं, पैन बेस्ड आईडी होता है, लाइक जीएसटी, ईपीएफओ, ईएसआईसी, इसमें पैन यूज़ करते हैं. वैसे एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है NSWS, उसके थ्रू गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि सारे के सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए एक पैन कार्ड ही सफिशिएंट रहेगा. सेंटर प्लान MST स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर्स इन डिफ़ॉल्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर EPCG एंड एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स. जो EPCG एंड एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम होता है, उसमें जो भी डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं, उसका जो भी ड्यूटी पेमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, के इसके लिए भी MST स्कीम आएगी. जैसे कि इनकम टैक्स में वैट के अंदर जो MST स्कीम्स आए हैं, जहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट पेनल्टीज़ पे करना नहीं पड़ता था अगर वो खुद से क्लोज करते हैं टैक्स पेयर्स, तो वो केसेस में. तो सेम चीज़ें MST स्कीम एक्सपोर्ट्स के अंदर भी गवर्नमेंट लाने का सोच रही है, जिसमें उनको जो आउटस्टैंडिंग ड्यूटी है पे करना, उनको वो खाली पे करना पड़ेगा सिर्फ, और बाकी के जो पेनल्टीज़ वगैरह है वो वेव ऑफ हो जाएंगे. कट एक्साइज ड्यूटी ऑन CNG टिल गैस इज़ इंक्लूडेड इन GST. कृति पारिक कमेटी है जो प्राइस रिकमेंड करती है गैस का. तो उन्होंने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि जब तक GST के अंदर गैस इंक्लूड नहीं होती है, तब तक जो एक्साइज ड्यूटी है CNG पे, उसको रिड्यूस किया जाए. गवर्नमेंट GST काउंसिल में लोअर टैक्स ऑन हेल्थ इंश्योरेंस. अभी जो 17 दिसंबर को GST की काउंसिल मीटिंग होने वाली है, उसमें ये एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर GST कम किए जाएंगे. ये फिनेंशियल एक्सप्रेस में न्यूज़ आया है. GST काउंसिल एक तो जो एप्लेट ट्रिब्यूनल सेटअप करना है उसके ऊपर बात करेगी, और इसके ऊपर भी बात करने वाली है अपकमिंग GST काउंसिल मीटिंग में. हरियाणा GST डिपार्टमेंट इशूड इंस्ट्रक्शन डिटेलिंग द फॉर्मल प्रोसेस फॉर रिव्यूइंग एंड डिसीजन और order including a refund order in accordance with section 107 of HGST Act 2017. हरियाणा गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं ऑन 21 नवंबर फॉर द टैक्स ऑफिशियल्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड द रिफंड ऑर्डर issuance. No taxpayer can initiate drop proceeding for suspension of registration at GST portal and revoke the suspension of registration. अब टैक्स पेयर के पास एक ऑप्शन है कि वो जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोसीडिंग है, उसको ड्रॉप कर सकते हैं GST पोर्टल पे, या फिर जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको भी GST पोर्टल पे रिवोक कर सकते हैं. Chartered accountant cannot be held guilty under PMLA merely on ground of issuance of certificate in favor of accused. बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे जो CA है वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बट बाद में वो मालूम पड़ता है कि फ्रॉड है या फैक्चुअल है. तो वो केसेस में एक मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कि मेरली कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इशू करता है जस्ट बिकॉज उनके बेसिस पे उनको PMLA के अंदर गिल्टी माने नहीं जाएंगे फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, गिल्टी कंसीडर नहीं किए जाएंगे. और ये मुरल कृष्णा चक्राला के केस में डिसीजन आया है मद्रास हाई कोर्ट का. RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हाइक रेपो रेट 35 बेसिक पॉइंट टू 6.25. करेंट ईयर में RBI ने बहुत सारे रेट इंक्रीज़ किए हैं. अभी 30 बेसिक पॉइंट जो रेपो रेट है वो गवर्नमेंट ने आज के मीटिंग में, आज की जो मॉनेटरी कमेटी का मीटिंग था RBI का, उसमें 35 बेसिस पॉइंट रेपो रेट हाइक किए गए हैं, जो कि अभी 6.25 का रेपो रेट हो गया है. अर्लियर मीटिंग में 50 बेसिक पॉइंट का
रेपो रेट हाइक हुआ था। तो ये थे आज के टेक्स्ट 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।